हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपका आज स्टडी क्लासेस में। तो आज नए जोश के साथ हम लोग आज साइंस पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की पहली वीडियो में बना चुका हूं, जो कि आप लोग इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसकी अभिक्रियाएं हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये पढ़ चुके हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग अन्य जो टॉपिक्स हैं इस लेसन में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का सेकंड पार्ट सेकंड है ये, ठीक है। और चलिए पहले हेडिंग डालते हैं। पहली हेडिंग, तो पहली हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। तो मेरी पर डे वीडियो इसलिए नहीं आ पाती है, कमेंट आया था तो कहा था कि आपकी पर डे वीडियो नहीं आ पाती। तो मेरी पर डे वीडियो इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि मैं टीम वर्क नहीं करता हूँ, मैं अकेले काम करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। जो अन्य चैनल हैं उनकी टीम्स हैं तो वो एक साथ काम करते हैं, अलग अलग जो है वो लोग अलग अलग पढ़ाते हैं। तो मैं अकेले ही हर सब्जेक्ट मतलब पढ़ाता हूँ, तो मुझे मतलब टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। और जो मटेरियल होता है वो ढूंढना होता है, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो ढूंढने होते हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है। अगर आपका प्यार बना रहे मेरे साथ और आप लोग सपोर्ट करते रहे तो मैं अपनी टीम बना लूंगा और उसके साथ एक काम करूंगा, ठीक है। तो पहली हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया जैसे कि नाम से ही पता चला, संयोजना, संयोजना मतलब जोड़ना, ठीक है। तो लिखते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना आ रहा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब दो या दो पदार्थ आपस में संयोजित होंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे के लिए H2 प्लस Cl2, तो एरो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो अगली क्रिया है वियोजन क्रिया, ठीक है। तो इसके भी नाम से पता चला है, जब कोई चीज मतलब वियोजित हो जाए तो कुछ इससे रिलेटेड होगा। तो पढ़ते हैं पहले, जब एक पदार्थ लिख लेता हूँ
ग्राफ देख लीजिएगा। जब एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से जब एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं जब एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं जब एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2PbO 2Pb NO3 का होल ट्वाइस एरो गर्म करने पर, तो इस समीकरण को गर्म करेंगे तो बनेगा 2PbO प्लस NO2 4Na2 प्लस O2। तो ये समीकरण है जो संतुलित करना भी आएगा आपके में, तो आप भूल जाते हैं समीकरण, मतलब पहले तो रट के जाना, अगर भूल जाते हैं तो उसको संतुलित कर लीजिएगा। बस ये याद रखना है कि किससे क्या बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, हट जाता हूँ पहले, फिर अगला बताता हूँ आपको। लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ऊष्माक्षेपी अक्रिया। तो ये 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th का तो ये चैप्टर ही है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको तो मतलब बिल्कुल रट के ही जाना है और समझ के जाना है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अक्रिया में क्या होता है, ऐसी अक्रिया जिसमें ऊष्मा का ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, ठीक है। ऐसी क्रिया, ऊर्जा लिख लीजिए, ऊष्मा लिख लीजिए, क्या ऐसी क्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी क्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी क्रिया कहती है। ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि जो ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो पहला है इसका वायु में जलना। तो ये मत लिखिए, सीधे डार्क लिख लीजिए। जब मेथेन गैस को वायु में जलाते हैं तो क्या होता है, देखिए ऊष्मा निकलती है। मेथेन का सूत्र होता है CH4 और वायु यानी ऑक्सीजन। एरो लगा दिया, बाद में इसको संतुलित करेंगे। तो CH4 O2 तो क्या बनेगा
2 + 2H2O प्लस उष्मा। तो इसको देखते हैं संतुलित है, C1 है, ऑक्सीजन 2 होगी, 4 हो गए, तो इसमें 2 रहेंगे। अब ये संतुलित हो गए। देखिए C1 है, कार्बन मतलब कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, 2 इधर है और 2 इनकी गुणा होगी तो 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है? 4 है, तो ऑक्सीजन 2 इधर है और 2 इधर है, इसके सामने लगा मतलब इसके सामने, ठीक है। तो ऑक्सीजन, और इससे क्या होता है, ऊष्मा क्षेत्रीय क्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो प्लस का चिन्ह लगाया, ऊष्मा निकल रही है। इसमें ऊष्मा निकलती है 980 किलो जूल। तो हमने किलो जूल अगर आप भूल जाते हैं तो ऊष्मा डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन को जलाते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा निकलती है। देखिए लाइट चली गई थी तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आज मैं यहीं तक आपको पढ़ाऊंगा ऊष्मा क्षेपी तक, क्योंकि लाइट जा चुकी है, आपको साफ दिख नहीं रहा होगा। तो जब साफ नहीं दिखेगा तो नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे आपको, तो जब लाइट आ जाएगी तो मैं वीडियो को बना लूँगा, ठीक है। तो यही यहाँ प्रॉब्लम है गाँव में कि लाइट चली जाती है, फिर बड़ी देर बाद आती है लाइट। तो आपको ये पहले रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पे क्रिया होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा या ऊष्मा कुछ भी लिख लीजिए, वो आपकी उत्सर्जित होगी, यानी कि मुक्त होगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।